डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम बात करेंगे कि एक डिजिटल मार्केटर का क्या काम होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर डिजिटल मार्केटर काम क्या करते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पूछा है, इसलिए मैंने इसको इस कोर्स में इंक्लूड किया है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ए डिजिटल मार्केटर। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है एक डिजिटल मार्केटर का, वो है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। यानी कि ब्रांड क्या होता है? कंपनी। कंपनी को लोगों तक पहुंचाना, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी दिखाना सबसे पहला काम है। ठीक है, कंपनी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, ये एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। नेक्स्ट काम है प्रमोट प्रोडक्ट्स टू दी टारगेट ऑडियंस। जो भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, संभावित ग्राहक है, ऐसा नहीं कि किसी को भी, जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट रखता है और हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज की जिसको जरूरत है, उन लोगों तक अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करना। ठीक है, ये एक डिजिटल मार्केटर का काम है। नेक्स्ट क्या काम है? ड्राइव रिलीवेंट ट्रैफिक टू वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। देखिए, जो हमारी वेबसाइट है ना, और जो हमारा लैंडिंग पेज है, वहां पे हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को शोकेस करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं। तो एक डिजिटल मार्केटर का काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस वेबसाइट और लैंडिंग पेज पर लेके आना। देखो, हमारी वेबसाइट है digitalglad.com। ओके, जब लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे तभी तो वो कोर्स खरीदेंगे, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे क्या बेच रहे हैं? कोर्स बेच रहे हैं। तो जब तक वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे नहीं, स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पर आएंगे ही नहीं, तो खरीदेंगे कहाँ से? तो एक डिजिटल मार्केटर का काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के वेबसाइट और लैंडिंग पेज पर लेके आना। नेक्स्ट क्या काम है? जनरेट लीड्स एंड इंक्वायरीज। भाई, लीड्स और इंक्वायरीज भी तो जनरेट करना है। प्रोडक्ट को सीधा बेचना एक संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ना एक कस्टमर है जिसको सोचना है, टाइम चाहिए उसको खरीदने के लिए। आपको 10,000 का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। 10,000 रुपये आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, तो उसको सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना, राइट? अब ऐसे व्यक्ति की, जो आपकी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखता है, उसको जरूरत है, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालना, मतलब व्यक्ति आगे बढ़ के आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे, उसको लीड जनरेट करना बोलते हैं। तो लीड जनरेट करना और इंक्वायरी जनरेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास में एक नंबर ऐसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना एक सॉफ्टवेयर बेचना है, या मुझे लेट्स से मुझे अपना एक कोर्स बेचना है। अब कोर्स बेचना है तो मैं ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी बेचने लगूंगा। पहले मुझे ये व्यक्ति को उस व्यक्ति को ढूंढना होगा, उस स्टूडेंट को ढूंढना होगा जिसको मेरे इन कोर्सेज की जरूरत है। ठीक है जी, तो मैं अपने प्रोडक्ट को क्या करूंगा? टारगेट ऑडियंस को प्रमोट करूंगा, एड दिखाऊंगा। अब सपोज करो एक स्टूडेंट ने वो एड देखी और उसको वो कोर्स की जरूरत थी, उसको वो सीखना था। तो उसने क्या किया? उसने उस समय परचेज नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा अभी कंफ्यूज है, उसको अभी और नॉलेज चाहिए इस कोर्स के बारे में, ऑफ कोर्स। तो वो क्या, उसने क्या किया? हमने वहां पे बोला था कि भाई कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन हो गया, उसने अपना नाम दे दिया, अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर दे दिया। अब वो डिटेल हमारे पास आ गई, डिजिटल ग्लैड अकेडमी के पास वो डिटेल आ गई, वो हमारे लिए एक लीड बन गया। ठीक है, अब हम उस व्यक्ति को आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाय बच्चे, आपने हमारे कोर्स के लिए अप्लाई किया था, इंटरेस्ट दिखाया था, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका क्यों, मतलब आपने ये परचेज क्यों नहीं किया, उसका क्या रीजन है, आपकी कोई क्या क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, वो सारे हम उनको सॉल्व करते हैं और फिर सेल हो जाती है। समझ आया? चौथा काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट है क्रिएट सेल्स फनल। अब सेल्स फनल्स का क्या होता है? देखो, सेल फनल क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है टास्क का और एक्शंस जो हम अपने कस्टमर से करवाना चाहते हैं। यानी कि हम अपनी एड दिखाकर उससे क्या करवाना चाहते हैं, फिर उसके बाद क्या करवाना चाहते हैं, और ये जो सारे काम हम उनसे करवा रहे हैं, ये अल्टीमेट गोल क्या है? सेल करना। तो एक ऐसा फनल, यानी कि ऐसे टास्क का सीक्वेंस क्रिएट करना कि व्यक्ति बिल्कुल कोल्ड लीड से हॉट लीड में कन्वर्ट हो जाए और एंड में आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीद के कस्टमर बन जाए, इसको बोलते हैं सेल्स फनल।
समझ आ गया? बहुत सारा नाम सुना होगा आपने, सेल्स फनल, है ना। सेल्स फनल क्या होता है? आपके शुरू से लेके एंड तक, यानी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से अनजान है, आपकी कंपनी से अनजान है, उस प्रोसेस, उस लेवल से ले जाके उसको कस्टमर तक में कन्वर्ट करवा देना सेल्स कहलाता है, और ये हमारे डिजिटल मार्केटर का काम होता है। नेक्स्ट काम है डेवलपिंग डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जैसे हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, क्या हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, या फिर हम वीडियो मार्केटिंग करेंगे। कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा टाइप हम यूज करेंगे? अभी मैंने लास्ट लेसन में बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग में भाई होर्डिंग लगाओगे, टीवी एड दिखाओगे, रेडियो पे एड दिखाओगे, पैम्पलेट बांटोगे, क्या करोगे? इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होती है कि हम क्या क्या चीजें करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, ताकि हमारे कस्टमर्स, ज्यादा से ज्यादा हम अपने कस्टमर तक पहुंच पाए। तो ये 6 मेन काम होते हैं एक डिजिटल मार्केटर के। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, बट ये 6 मेन काम है जो एक डिजिटल मार्केटर को करना होता है। सो समझ आ गया कि एक डिजिटल मार्केटर का क्या काम होता है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।